नमस्कार, मैं कुमार रंजीत आप सभी का देव अकेडमी इंग्लिश 0.2 में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हम आपके बीच में लेकर आए हैं इंग्लिश में लिखा हुआ कुछ अनुवाद, जिसको हम आपको हिंदी करना सिखाएंगे। हम आपको सिखाएंगे कि आप जहाँ कहीं भी इंग्लिश लिखा हुआ देखते हैं वहाँ पर आप उसका हिंदी नहीं कर पाते हैं, तो हम बिल्कुल जो स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, बॉटम से कर रहे हैं और बॉटम से स्टार्ट करके हम लोग को टॉप पर जाना है। तो टॉप पर जाने से पहले करना क्या होगा कि ये जो छोटी छोटी बातें जो आप देख रहे हैं, तो आपको इन सब वर्ड का मतलब आपको जो है आना चाहिए। अगर ये सब आता नहीं है तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, लेकिन दिक्कत करने की कोई बात नहीं है। हम आपकी रास्ता को आसान करने के लिए ही तो आए हैं। इसके लिए करना क्या है कि आपको देव अकेडमी इंग्लिश 0.2 चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और आप इसे अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को क्या करना, शेयर करना है, लाइक करना है और अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताना है। हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। जैसा कि आपके सामने में लिखा हुआ है, आज की जो टॉपिक है, आपने अक्सर सुना होगा कि जब हम लोग किसी काम को करते हैं और जब लंबा समय होता है, जब ज़्यादा समय हो जाता है और हमें जो है ना परिणाम के रूप में कुछ नहीं मिलता है, रिजल्ट कुछ नहीं आता है, तो लोग क्या है ना कि उदास हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ठीक है, और उस कंडीशन में जो प्रतिक्रियाएं होती है, रिएक्शन होती है, जिस पर पड़ता है उसको समझ में ज़्यादा आता है। लेकिन ये सिचुएशन हर किसी के ऊपर में आता है। उस कंडीशन में इंसान जो है टूट जाता है। तो आज की जो टॉपिक है और आज का जो लिखा हुआ आप जो देख रहे हो अंग्रेजी में, बिल्कुल आपके कैरियर से ही जुड़ा हुआ है। तो ध्यान देना, हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ध्यान देना जी। लिखा क्या है देखो, आई हैव बीन ट्राइंग। सुनो, आई हैव बीन ट्राइंग मतलब मैं। आई हैव बीन ट्राइंग मतलब मैं कोशिश करता रहा हूँ। आई हैव बीन ट्राइंग मतलब मैं कोशिश करता रहा हूँ, है ना। मैं कोशिश करता रहा हूँ 4 years मतलब वर्षों से। क्या पढ़ोगे देखो, आई हैव बीन ट्राइंग 4 years मतलब क्या, वर्षों और से मैं कोशिश करता रहा हूँ। ठीक है, आगे बट मतलब किंतु। आई हैव नॉट गॉट सक्सेस आई हैव नॉट गॉट सक्सेस मुझे सफलता नहीं मिली है या मिला है। आई हैव नॉट गॉट सक्सेस मुझे सफलता नहीं मिला है, ऐसा बोलोगे। ठीक है, सुनो, नाउ अब आई एम लूजिंग माई पेशेंस। अब मैं अपना धैर्य खो रहा हूँ। अब मैं अपना धैर्य खो रहा हूँ। आई एम लूजिंग माई पेशेंस मतलब मैं अपना धैर्य खो रहा हूँ। अब सुनो, जब आप धैर्य खोते हैं तो कोई इंसान जो आपकी हिम्मत को बढ़ाने के लिए आगे आता है, आपको प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है, आपकी हिम्मत को बढ़ाने का प्रयास करता है, तो क्या होता है देखो, इज इट नेसेसरी क्या यह जरूरी है, क्या यह जरूरी है, क्या यह आवश्यक है कि, यदि या अगर बी कीप ट्राइंग
अगर हम कोशिश करते रहे, कीप ट्राइंग, कोशिश करते रहे, अगर हम कोशिश करते रहे, वन डे सक्सेस विल बी योर्स, तो एक दिन सफलता हमारी होगी। योर्स का मतलब होता है तुम्हारी, तुम्हारी कहने का मतलब, ठीक है, सुनो। तो वन डे सक्सेस विल बी योर्स, एक दिन सफलता तुम्हारी होगी या हमारी होगी। अब जो इंसान प्रयास करता है ना, तो वो बोल रहा है, तो उसके लिए क्या होगा, हमारी होगी, उसके लिए क्या होगा, हमारी होगी, ठीक है। अब देखो, आई थिंक, मैं सोचता हूं, आई थिंक, मैं सोचता हूं कि देयर इज नॉट मच ट्रुथ इन इट। सुनो, मैं सोचता हूं कि इसमें ज्यादा सच्चाई नहीं है, इसमें ज्यादा सच्चाई नहीं है। इट इज ओनली टू इनकरेज अस, यह केवल हमें प्रोत्साहित करने के लिए है। इट इज ओनली टू इनकरेज अस, यह केवल या यह सिर्फ हमें प्रोत्साहित करने के लिए है, ठीक है। अब सुनो, बट, किंतु, दिस इज नॉट द क्वेश्चन, दिस इज नॉट द क्वेश्चन, प्रश्न यह नहीं है। दिस इज नॉट द क्वेश्चन, प्रश्न यह नहीं है कि, प्रश्न यह नहीं है कि वी विल सक्सीड और नॉट, हम सफल होंगे, हम सफल होंगे या नहीं, हम सफल होंगे या नहीं। द क्वेश्चन इज वेदर आवर एफर्ट, सुनो, द क्वेश्चन इज, प्रश्न यह है, द क्वेश्चन इज, प्रश्न यह है कि हमारी प्रयास, इरादा और द वे ऑफ वर्किंग, काम करने का तरीका। सुनो, द क्वेश्चन इज, प्रश्न यह है कि हमारी प्रयास, इरादा और काम करने का तरीका, रास्ता, इज राइट और नॉट, सही है या नहीं, सही है या नहीं। इफ आवर एफर्ट इज राइट, अगर हमारा प्रयास सही है, अगर हमारा प्रयास सही है, वी विल फील सेटिस्फैक्शन, वी विल फील, हम महसूस करेंगे सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि। इवन इन दैट कंडीशन, उस स्थिति में भी, उस स्थिति में भी, when we fail, जब हम असफल रहेंगे या होंगे, when we fail, जब हम असफल होंगे। in other words,
दूसरे शब्दों में, दूसरे शब्दों में वी कैन से हम कह सकते हैं कि द ओनली प्रॉपर एफर्ट इज सक्सेस, केवल केवल या सिर्फ सही प्रयास, उचित प्रयास ही सफलता है, ही सफलता है। ये लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था। ठीक है, अब मैं आपको एक बार पढ़कर समझा देता हूं। देखो क्या लिखा हुआ है। आई हैव बीन ट्राइंग फॉर ईयर्स, आई हैव बीन ट्राइंग फॉर ईयर्स मतलब मैं वर्षों से कोशिश कर रहा हूं। आई हैव बीन ट्राइंग फॉर ईयर्स मैं वर्षों से कोशिश कर रहा हूं, बट किंतु आई हैव नॉट गॉट सक्सेस मुझे सफलता नहीं मिला है, मुझे सफलता नहीं मिला है। नाउ अब आई एम लूजिंग माई पेशेंस अब मैं अपना धैर्य खो रहा हूं। इज इट नेसेसरी क्या यह आवश्यक है? इफ वी कीप ट्राइंग यदि हम प्रयास करते रहे, वन डे सक्सेस विल बी योर सफलता हमारी होगी। आई थिंक मैं सोचता हूं डैट कि देयर इज नॉट मच ट्रूथ इन इट इसमें ज्यादा सच्चाई नहीं है। इट इज ओनली टू इनकरेज अस यह केवल हमें प्रोत्साहित करने के लिए है। बट किंतु दिस इज नॉट द क्वेश्चन प्रश्न यह नहीं है कि वी विल सक्सीड हम सफल होंगे या नहीं। द क्वेश्चन इज प्रश्न यह है कि आवर एफर्ट हमारी प्रयास, इरादा और काम करने का तरीका सही है या नहीं। अगर हमारा प्रयास सही है वी विल फील सेटिस्फैक्शन हम संतुष्टि महसूस करेंगे। इवन इन दैट कंडीशन उस स्थिति में भी व्हेन वी फेल जब हम असफल होंगे। इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में वी कैन से हम कह सकते हैं कि द ओनली प्रॉपर एफर्ट इज सक्सेस केवल उचित प्रयास या सिर्फ उचित प्रयास ही सफलता है, ऐसा कह सकते हैं। ऐसा लिखा हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में जरूर आएगी। अगर ये बातें आपको समझ में आती है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलना और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और आप अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देव एकेडमी इंग्लिश 0.2 देखने के लिए।